कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे जो हैं ये पैर की रफ्तार बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 13 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितनी भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन अवेलेबल पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, इनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। और दूसरा था कि भारत में कब से कब तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय डाक सप्ताह जो है ये 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया गया। और दूसरा था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और चौथा था कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 10 अक्टूबर। और पांचवा था कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्थान पर एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया। तो देखिए, प्लेस आपका रहा ओडिशा तट के समीप जो आपका व्हीलर द्वीप है, वहीं पर जो है इसका परीक्षण किया गया था। और आज के रेनवर का पहला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य हर घर जल पहल के तहत पूरे राज्य में सभी को जल उपलब्ध कराने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो देखिए, राज्य आपका गोवा है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने एक डाटा प्रस्तुत किया और इसमें बताया गया है कि गोवा जो है ये हर घर जल पहल के तहत अपने पूरे गोवा राज्य में जितने भी लोग हैं सभी नागरिकों को जल उपलब्ध कराने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और इस हर घर जल पहल के तहत गोवा राज्य ने अपने सभी 191 ग्राम पंचायतों में कुल 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया है। तो ये डाटा नोट रखिएगा। और गोवा की बात कर लेते हैं। देखिए, गोवा के जो मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं गोवा के भगत सिंह कोश्यारी और गोवा की राजधानी है पणजी। दूसरा प्रश्न की 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, नोबेल पुरस्कार का मैंने एक वीडियो तैयार कर दिया था और जो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसमें बाकी रह गया था क्योंकि इसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में सोमवार को हुआ है। तो आपको नोट कर लेना है इसके बारे में जो भी मैं डाटा दे रहा हूँ। बाकी उस वीडियो में आपको जो 5 नोबेल पुरस्कार के विनर हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में आपको मिल जाएगा डाटा, और उसको नोट कर लीजिएगा वहाँ पे उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। देखिए, ये इस साल दिया गया है पाल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। देखिए, जो कि पाल आर मिलग्रोम है और रॉबर्ट बी विल्सन है, दोनों जो है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत है वर्तमान में। और जो आपके पाल आर मिलग्रोम है और रॉबर्ट बी विल्सन है, तो इन दोनों को ये पुरस्कार जो है ये ऑक्शन थियरी, देखिए ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, ठीक है। तो ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। देखिए, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना बहुत बाद में की गई थी। पहले केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था 1901 से, जो कि स्टार्ट हुआ था। लेकिन बाद में 1968 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी स्टार्ट हो गया। और आपको बता दूं जो आपका ये नीलामी प्रक्रिया है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, इन दोनों ने जो है अध्ययन किया कि नीलामी की जो प्रक्रिया होती है ये कैसे काम करती है। और इन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। और इनकी जो खोज है तो इनकी खोज से दुनिया भर के जो विक्रेता, खरीदार और करदाता हैं इनको लाभ पहुंचा है। तो इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जो आपका ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है तो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यानी कि करीब 11 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम जो है इन दोनों को प्रदान की जाएगी। और देखिए, साल 2019 की बात करें तो 2019 में जो है वैश्विक गरीबी दूर करने की दिशा में शोध के लिए 2019 का जो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 शोधकर्ताओं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता को दिया गया था।
और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप 2019 का जो नोबेल पुरस्कार के विनर्स का लिस्ट है, ठीक है, उसको देखना चाहते हैं तो देखिए एक मैंने पीडीएफ तैयार किया था 2019 का ईयरली करेंट अफेयर का, ठीक है। तो उस करेंट अफेयर के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें 2018, 2019 और 2020 के करेंट अफेयर यानी कि टोटल 3 साल के करेंट अफेयर पूछा था। तो आपको फ्री वाली जो पीडीएफ है 2018 की, वो आपको हमारे जो इंस्टा मौजूद की लिंक है उसमें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा मैं। 2019 वाला भी पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, और 2020 के जितने भी पीडीएफ हैं उसको आप परचेज करके पढ़ डालिए, क्योंकि देखिए लगभग 200-250 रुपये खर्च करके अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतने में आजकल घूस दे के आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जितने कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको पढ़ा कीजिए, क्योंकि अभी देखिए जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था और यूपी पीसीएस का, उसमें बहुत सारे बच्चे बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उनको सारे के सारे करेंट अफेयर उन्हीं पीडीएफ में से मिल गए। तो शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, और मतलब पूरा डिटेल में अध्ययन कीजिए, ताकि आपको सफलता जल्दी से मिल जाए। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी 1901 में। किसकी पुण्यतिथि पर? अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि पर। देखिए अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और अल्फ्रेड नोबेल जो है, देखिए ये जो है स्टॉकहोम में 1833 में पैदा हुए थे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दूं, जो आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है, तो ये जो है एक बहुत अच्छे केमिस्ट यानी कि रासायनिक थे, और इनके पिता भी एक केमिस्ट थे। देखिए साल 1867 की बात है। साल 1867 में जो आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने एक अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। और ये साल याद रखना है, 1867 में जो है डायनामाइट की खोज की थी किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। और देखिए फिर 10 दिसंबर की बात है। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में जो है अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। तो ये देखिए डायनामाइट जो होता है, इससे बम वगैरह बनाते हैं। तो देखिए आप समझते ही होंगे कि बम जो है कितनी बेकार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी है। तो देखिए इन्होंने जो आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है, इन्होंने आविष्कार तो कर दिया, लेकिन बाद में से ये दुखी हो गए। देखिए जो आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था, और इसी के प्रायश्चित के रूप में इन्होंने नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था अपने वसीयत में की थी, और लिखा था कि उनकी जो संपत्ति है, इसके अधिकांश हिस्से से मानव जाति के कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को जो आपका नोबेल पुरस्कार है, तो कुछ इस टाइप के पुरस्कारों से जो है उनको सम्मानित किया जाए, ताकि लोग जो है कल्याणकारी खोज करें, और मतलब इस तरीके के डायनामाइट वगैरह ना बनाए जिससे दुनिया को नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो लोग कल्याणकारी खोज करते हैं उनको सम्मानित किया जाए हर साल। तो फिर बाद में फिर क्या हुआ, इनके बनने के बाद इनकी 5वीं पुण्यतिथि पर जो है 1901 में फिर स्टार्ट हुआ नोबेल पुरस्कार देना, किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा जो स्पेशल वीडियो था नोबेल पुरस्कार का उसमें, तो उसको देख लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और इन्होंने भी हाल ही में जर्मनी में आयोजित नूरबर्ग के नूरब्रिगिंग में जो है आयोजित 2020 एफएल ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब था फार्मूला 1 रेस का, इसको जीत लिया है। और देखिए आपको बता दूं, जो आपके लुइस हैमिल्टन है, ये इस सीजन की यानी कि 2020 की इनकी जो है 7वीं जीत थी, और ये इनके करियर का 91वां जीत था। और देखिए आपका ये ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस था, तो इस रेस में जो है जो आपके नीदरलैंड के रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टेपन, ये दूसरे स्थान पर हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो आपके रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं, ठीक है, जिनका नाम है डैनियल रिकार्डो, ये तीसरे स्थान पर रहे थे। चौथा प्रश्न है कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व गठिया दिवस को हम मनाते हैं 12 अक्टूबर को। देखिए गठिया एक बीमारी है जो हमारे घुटनों में हो जाती है। देखिए आप बता दूं, जो आपका विश्व गठिया दिवस है, तो ये जो है गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो कि सूजन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो आपका पैर का जोड़ है, ठीक है, जिसको आप गांठ बोलते हैं, जो जॉइंट होता है, ठीक है, तो जिसमें जोड़ों में दर्द और कठोरता का कारण बनती है, और उम्र के साथ ये बढ़ती जाती है, बहुत दर्द होता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं इससे। देखिए इस दिवस को यानी कि विश्व गठिया दिवस को 1996 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा शुरू किया गया था। और पांचवा प्रश्न है कि 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? तो देखिए 2020 का जो का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब है, इसको जीता है राफेल नाडाल ने। देखिए जो आपके राफेल नाडाल है, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का ये साल 2020 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है।
और देखिए जो आपके राफेल नाडाल हैं तो ये इनका जो है 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब था और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, यह की लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2020 का जो आपका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब था, इसको राफेल नाडाल ने जीता। और देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के सभी विजेताओं का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत और इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, देखिए पुरुष एकल खिताब यानी कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता, राफेल नाडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो, ठीक है, इसमें महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्वाइटेक ने, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और मेंस डबल का खिताब जीता केविन काराविट्स और एंड्रेस माइज ने, ठीक है, ये दोनों जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और जो आपका वुमेन्स डबल का खिताब था यानी कि महिला डबल का खिताब था, इसको जीता है टीमिया बाबोस, जो कि हंगरी से हैं, और क्रिस्टीना माल्डेनोविक, जो कि फ्रांस से है, ठीक है। तो इन सभी ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब विभिन्न कैटेगरीज में, इसको नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न, कि किस खिलाड़ी को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद जी बनाए गए हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिए आपका ट्रांसफॉर्म है, ये बैडमिंटन का भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है, जो कि भारत में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है। और सातवां प्रश्न, की किस राज्य में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया गया। तो देखिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, और इन्होंने भी हाल ही में अपने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए ये जगन्नाथ विद्या कनुका नामक योजना शुरू की है। और देखिए आप बता दूं, इस योजना के तहत पूरे राज्य में 42,34,322 किट वितरित किए जाएंगे। और इस योजना के लिए जो आपकी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार है, ठीक है, तो ये लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। और इस योजना के तहत जो है, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, ये अपने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करेगी। देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आठवां प्रश्न, की हाल ही में किसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो देखिए अभी हाल ही में एवा मोटो को बनाया गया एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री। देखिए अभी हाल ही में जो आपकी 16 वर्षीय एवा मोटो हैं, तो इन्होंने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को जो है एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। देखिए जो आपका ये पहल था, ये जो है गर्ल्स टेक वर्क कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। और जो आपकी एवा मोटो हैं, तो ये जो है दक्षिणी फिनलैंड के एक छोटे से गांव वैक्सी की रहने वाली हैं। तो यार क्या कि एवा मोटो को भी हाल ही में बनाया गया था फिनलैंड के लिए, फिनलैंड का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री। नवा प्रश्न, की किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए तथा पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका दिल्ली सरकार है, ठीक है, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने राज्य को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए तथा पेड़ों को संरक्षित करने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी। देखिए प्रत्यारोपण का मतलब होता है एक जगह से उखाड़ा और दूसरी जगह उसको लगा दिया। जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो पीछे के बाल उखाड़ के जो है आगे लगा दिए जाते हैं सर पे। देखिए इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। और 10वां प्रश्न, की हाल ही में भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को जो है किस स्कूल का डीन नामित किया गया है। तो देखिए ये स्कूल छोटा मोटा स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा स्कूल है, इसका नाम है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। याद रखिएगा कि हाल ही में जो भारतीय मूल के प्रख्यात शिक्षाविद हैं श्रीकांत दातार, इनको जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन बनाया गया है। और जो आपके हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो ये नए डीन बने हैं श्रीकांत दातार, देखिए ये जो है 1 जनवरी 2021 से ये पदभार संभालेंगे। श्रीकांत दातार जो है ये काफ़ी लंबे समय से इस बिजनेस स्कूल जिसका नाम है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जुड़े हुए हैं और अपनी ज़िंदगी के 25 साल इसमें दे चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। 11वां प्रश्न, की हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अभी हाल ही में भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर टोटल 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है।
और इस 5% आरक्षण में थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं से रिटायर और पूर्वी सैन्यकर्मी जो है ये शामिल होंगे। और आपको बता दूं ये जो आरक्षण होगा 5% का, ठीक है, तो ये आरक्षण समूह ख के कर्मचारियों के लिए केवल की गई है, ना कि किसी अन्य श्रेणी के लिए। तो याद रखिएगा कि जितने भी अब जो है पूर्व थल सेना, नौसेना, वायुसेना और मतलब जो तीनों सेनाएं आपकी हैं, ठीक है, तो इनके जो रिटायर कर्मी होंगे, पूर्व सैन्य कर्मी होंगे, इन सभी को जो है अब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 5% का जो है आरक्षण मिलेगा। 12वां प्रश्न की हाल ही में भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप पर बैन कर दिया? तो देखिए बहुत आश्चर्य की बात है, पाकिस्तान ने भी हाल ही में टिकटॉक को बैन किया है। और पाकिस्तान का आरोप है कि जो आपका ये टिकटॉक है इस पर अश्लील वीडियोस काफ़ी बनाए जा रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान जो ये इस्लामी देश है, ये चाहता है कि हमारे देश में जो महिलाएं ये पर्दा करें, लेकिन आप टिकटॉक पे देखते होंगे उसमें पर्दा तो गायब रहता है, मतलब नाम मात्र के कपड़े पहन के उसमें वीडियो बनाते हैं। तो खैर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वरना बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी जो इच्छा है वो पहने, मुझे ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन आप कुछ ऐसा पहने कपड़ा जिससे समाज में गलत मैसेज ना जाए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए जो आपका वीडियो शेयरिंग ऐप है, तो इसको पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक कर दिया गया है। तो भारत ने ब्लॉक किया, फिर अमेरिका ने ब्लॉक किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी टिकटॉक ऐप को ब्लॉक कर दिया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर। देखिए आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2020-21 की तीसरी बैठक में रिवर्स रेपो दर को कितना रखा गया है? उत्तर बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर बताइए। और तीसरा कि किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है? बताइए। चौथा कि किस तिथि को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? बताइए। पांचवा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश कुमार छिब्बर का जो कार्यकाल है ये कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।